Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जब मैं घर पहुंचा तो मैंने पूछा नंदिनी कहाँ है, तो उसकी माँ कहने लगी, अरे सर कितना पढ़ाओगे, थकते नहीं हो क्या? एक दिन आराम कर लोगे तो क्या ही हो जाएगा। मैंने कहा, मैं समझा नहीं आप क्या कह रही। उन्होंने कहा आज उसकी माँ को भी कुछ पढ़ा लीजिए। और फिर उन्होंने कहा नंदिनी आज अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में गई है, अभी तुरंत गई है। मैंने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ, कल आऊंगा। वह कहने लगी नहीं आप आए हैं तो कम से कम जूस तो पी लीजिए, मैं ताजे ताजे आम का जूस बनाऊंगी। और उन्होंने मुझे बैठाया और जूस बनाने चली गई। जैसे ही वह बाहर आई, उन्होंने मुझे जूस देते समय फिर से वही हरकत किया। मैं कहीं ना कहीं समझ गया, अगर मुझे यहाँ टिकना है तो मुझे इनका सामना करना ही पड़ेगा। दोस्तों, मेरा नाम रितेश है और मेरी उम्र 27 साल है। वैसे तो मैं अपने कॉलेज का टॉपर रह चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल रही थी, जिसके वजह से मैं बहुत दिनों से परेशान रहा और काम ना मिलने के कारण दुखी रहने लगा। एक दिन ऐसे ही किसी काम से गया हुआ था, मुझे रास्ते में हमारे कॉलेज के राजू सर मिल गए। मैंने उनसे बात की और अपनी स्थिति के बारे में बताया। वह कहने लगे, अरे रितेश तुम तो उस समय कॉलेज की टॉपर हुआ करते थे। मैं बोला, क्या करूं सर, कोई काम नहीं मिल रहा, बहुत परेशान हूँ। सर कहने लगे, मेरी नजर में एक काम है, मैं बहुत सारे लोगों को ट्यूशन देता हूँ, उसमें से एक लड़की है नंदिनी, वह पढ़ाई में बहुत कमजोर है, उसे मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या बताऊं, उसकी माँ सुजाता जिसके चाल ढाल कुछ ठीक नहीं है। जब भी मैं उसे पढ़ाता हूँ तो वह किसी न किसी बहाने से मेरे सामने आती है और अपने पल्लू गिरा देती है। मुझे उसका यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कितनी बार उसे इग्नोर करने की कोशिश की है, लेकिन वह मानती नहीं और मैं अच्छे टीचर की तरह नंदिनी को पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन उसकी मम्मी सुधरने का नाम ही नहीं लेती। मैंने कितनी बार कोशिश की मैं उसे इग्नोर कर दूं, लेकिन वह है कि समझती नहीं। यह बात मैं समझ गया हूँ कि वह सुधरने वाली नहीं है। तो क्या तुम वहाँ ट्यूशन पढ़ाना पसंद करोगे? मैंने कहा, सर बिल्कुल, मैं उसे ट्यूशन पढ़ा दूंगा। सर कहने लगे, रितेश तुम कंफर्म हो ना, तुम उसकी माँ को संभाल लोगे ना? मैंने कहा, सर आप उसकी टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। वैसे भी अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तब सर ने बताया, वह बहुत ही बड़े बाप की बेटी है, उसके पिता शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन है और वह काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहते हैं। नंदिनी को उसके घर जाकर पढ़ाना होगा, वह बहुत पैसे वाले हैं, क्लासेस के लिए बाहर नहीं आते हैं। मैंने कहा, ठीक है सर, मैं सब संभाल लूंगा। और मैं दूसरे दिन राजू सर के जगह ट्यूशन देने के लिए नंदिनी के घर जा पहुंचा। दरवाजा उसके मम्मी ने, सुजाता ने खोला। वह कहने लगी, तुम कौन हो? तो मैंने बताया कि मैं राजू सर की जगह ट्यूशन दूंगा। वह कहने लगी, अच्छा, और मुझे नीचे से ऊपर तक देखने लगी। फिर उसने मुझे अंदर आने को कहा। मैं अंदर आया और नंदिनी से मिला। नंदिनी कहने लगी, राजू सर ने आपको भेजा है क्या? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, ठीक है, मैं बुक लेकर आता हूँ। मैं उसे पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर में मैंने नोटिस किया कि उसकी बेटी भी उसके जैसे ही है। दोनों माँ बेटी जैसे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मुझे खा जाएंगे। नंदिनी कुछ बुक्स लेने के लिए अपने कमरे में गई, तभी उसकी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, जूस पी लीजिए सर। मैंने जैसे ऊपर देखा तो उसने अपने पल्लू तुरंत गिरा दिए।
मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, सर आम। मैंने कहा, क्या? उन्होंने कहा, सर आम का जूस पी लीजिए, मैंने अभी अभी बनाया है, बिल्कुल ताजा है। मैंने देखा उन्होंने मुझे बहुत बड़े बड़े आम दिखा रहे थे, जिसे देखकर मैं भी नजरें नहीं हटाई और मैं जूस पीने लगा। थोड़ी देर में नंदिनी बाहर आई और हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मैं उसे पढ़ रहा था और वह मुझे ही देखे जा रही थी। मैं थोड़ी देर बाद घर आया और सोचने लगा, सच ही कहा था राजू सर ने। उन्होंने तो कहा था कि उसकी माँ की हरकतें ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है कि माँ बेटी दोनों ही एक जैसे हैं। मैंने सोचा अगर बेटी को खुश किया तो माँ गुस्सा हो जाएगी और काम से बाहर निकाल देगी, और अगर माँ को ज्यादा ध्यान दिया तो बेटी किसी ना किसी बहाने से मुझे बाहर निकलवा देगी। ऐसे भी मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा कुछ दिन शांत रहता हूँ, फिर सोचूंगा क्या करना है। मैं दूसरे दिन उनके घर ट्यूशन देने के लिए गया। नंदिनी को कुछ देर पढ़ने के बाद मैं वॉशरूम में गया। यह वॉशरूम नंदिनी की माँ का था और फिर वह सब देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं अपने घर आया। दूसरे दिन मेरे ट्यूशन का टाइम हुआ, इसलिए मैं घर से निकला। तभी नंदिनी की माँ नंदिनी को कहने लगी, किससे बात कर रही हो बेटा? नंदिनी कहने लगी, मेरी सहेलियों का फोन था, वह लोग पार्टी कर रहे हैं, कह रहे थे कि हमारे पास आ जाना, पार्टी करते हैं। मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है। आपको तो पता है ना मैं कितनी कमजोर हूँ। उसकी माँ कहने लगी, क्या हुआ बेटा, कमजोर है तो एक दिन नहीं पढ़ेगी तो क्या होता? तू अपनी सहेलियों के साथ एक दिन अच्छे से एंजॉय कर ले। वैसे भी बहुत दिन हो गए घर से बाहर नहीं गई, पढ़ाई तो चलता रहेगा। एक दिन अच्छे से घूमकर तुझे अच्छा लगेगा। नंदिनी अपनी माँ की बात मानकर अपने सहेलियों के यहाँ पार्टी करने चली जाती है। जब मैं घर पहुँचा तो मैंने पूछा, नंदिनी कहाँ है? तो उसकी माँ कहने लगी, अरे सर कितना पढ़ाओगे, थकते नहीं हो क्या? एक दिन आराम कर लोगे तो क्या ही हो जाएगा। मैंने कहा, मैं समझा नहीं आप क्या कह रही। उन्होंने कहा, आज उसकी माँ को भी कुछ पढ़ा लीजिए। और फिर उन्होंने कहा, नंदिनी आज अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में गई है, अभी तुरंत गई है। मैंने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ, कल आऊंगा। वह कहने लगी, नहीं आप आए हैं तो कम से कम जूस तो पी लीजिए, मैं ताजे ताजे आम का जूस बनाऊंगी। और उन्होंने मुझे बैठाया और जूस बनाने चली गई। जैसे ही वह बाहर आई, उन्होंने मुझे जूस देते समय फिर से वही हरकत किया। मैं कहीं ना कहीं समझ गया, अगर मुझे यहाँ टिकना है तो मुझे इनका सामना करना ही पड़ेगा। वो बड़े बड़े आम देखकर मेरे नजरें बिल्कुल नहीं हटी। मुझे देखकर वह समझ गई थी कि मैं मान गया। वह पास आई और कहने लगी है, सर आपको आम खाना है तो खा लीजिए ना, कब तक देखते रहेंगे? मैं भी सिर हिला दिया, जिसके बाद उन्होंने आम मेरे हाथ में दिए। इसके बाद मैंने उनको जितना मांगा उससे भी ज्यादा वो दिया। वह कहने लगी, एक और लीजिए। फिर मैं दोनों हाथों से आम चूसता रहा। वो बोलो, रितेश आप तो बहुत ही ताकतवर हो। मैंने कहा, बिल्कुल, आपको कोई डाउट है क्या? उन्होंने कहा, नहीं डाउट नहीं है, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। फिर हम करीब 2 घंटे तक हम वही काम करते रहे। आखिरी में मैंने कहा, आप इतना कैसे कर लेती हो? तो वह कहने लगी, रितेश तुम्हें पता नहीं है, मेरे पति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं हमेशा से, इसलिए मैं ऐसे हो गई हूँ। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, देखो ना, कि कोई भी मुझे हाँ कर दे, लेकिन किसी से भी यह बात कैसे कहूँ। इसलिए मैंने जिस दिन तुम्हें देखा अपना आपा खो दिया और यह सोच लिया तुम्हारे साथ काम करना ही है। मैंने कहा,
आप जैसा चाहेंगे मैं आपको सेवा देता रहूंगा। फिर वह मुझसे इतना खुश हुई कि मेरी जॉब पक्की कर दी और वह मुझे हमेशा मेरा ख्याल रखने लगी। अब दूसरे दिन से मैं फिर से नंदिनी को पढ़ाने चला जाता हूँ और तो अब दूसरे दिन से मैं फिर से नंदिनी को पढ़ने लगा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद। Thanks for watching. Bye.